है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के एक ऐसे टर्म के बारे में जो आपने बहुत बार सुन चुके होंगे, निफ्टी 50। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या फिर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। निफ्टी 50 समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया के टॉप स्टॉक का एक इंडेक्स है जो आपको मार्केट की ओवरऑल हेल्थ के बारे में एक आइडिया देता है। सबसे पहले निफ्टी 50 का फुल फॉर्म समझते हैं। निफ्टी 50 का मतलब होता है नेशनल 50, जो कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ का एक ग्रुप है। ये कंपनीज अलग अलग सेक्टर से आती हैं जैसे कि बैंकिंग, आईटी एक्सेट्रा। निफ्टी 50 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने इंट्रोड्यूस किया था 1996 में, और तब से ये इंडिया स्टॉक मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर बन चुका है। यह इंडेक्स बेसिकली बताता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो मार्केट बुलिश यानी कि ज़्यादा लोग शेयर खरीद रहे हैं, और अगर ये नीचे जा रहा है तो इसका मतलब मार्केट बेयरिश है और लोग ज़्यादातर अपने शेयर्स बेच रहे हैं। निफ्टी 50 कैसे काम करता है? अब बात करते हैं कि निफ्टी 50 को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। निफ्टी 50 का एक फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड से कैलकुलेट होता है। इसका मतलब है कि जो कंपनीज के शेयर्स पब्लिक के पास अवेलेबल होते हैं उनके वैल्यूज के बेस पर ये इंडेक्स कैलकुलेट होता है। कंपनीज के साइज़ यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जितनी बड़ी होती है उनका वेटेज निफ्टी में उतना ही ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है तो उसका निफ्टी 50 में ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। अगर रिलायंस का शेयर्स ऊपर नीचे होगा तो निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। क्यों आपको निफ्टी 50 पर इतना ध्यान देना चाहिए? अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं तो निफ्टी 50 का मूवमेंट देखना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये मार्केट की ओवरऑल मूड का एक क्विक स्नैपशॉट देता है। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो चांसेस है ज़्यादातर स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर निफ्टी गिर रहा है तो शायद मार्केट में कुछ अनसर्टेनिटी या पैनिक हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप डायरेक्ट स्टॉक नहीं खरीदना चाहते तो आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड या ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह फंड्स डायरेक्टली निफ्टी के परफॉर्मेंस को फॉलो करते हैं, और हाँ, इसको आपको पूरे मार्केट का एक्सपोजर मिलता है बिना एक स्टॉक को चुने। निफ्टी 50 की कंपनीज चूज़ होती हैं। अब बात करते हैं कौन डिसाइड करता है कि कौन सी कंपनी निफ्टी 50 में होगी। यह डिसीजन NSE इंडेसेस लिमिटेड लेती है, जो हर 6 महीने में रिव्यू करती है कि कंपनीज को निफ्टी 50 में रहना चाहिए या नहीं। यह रिव्यू कंपनी की मार्केट परफॉर्मेंस, प्रोबेबिलिटी, लिक्विडिटी के अनुसार होता है और सेक्टर वाइज रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर होता है। अगर कोई कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो उसे निफ्टी 50 से रिप्लेस कर दिया जाता है और कोई स्ट्रॉन्ग कंपनी उसकी जगह ले लेती है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स में दोस्तों क्या फ़र्क होता है? एक कॉमन कन्फ्यूजन लोगों को होता है अक्सर, सेंसेक्स और निफ्टी 50 में क्या डिफरेंस है? बहुत सिंपल है। निफ्टी 50 का इंडेक्स जबकि सेंसेक्स बॉम्बे BSE का इंडेक्स है। सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स है जबकि निफ्टी 50 में टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स है। दोनों इंडेक्सेस एक जैसे काम करते हैं, बस कंपनीज के नंबर और एक्सचेंज का डिफरेंस है। तो दोस्तों, आपको निफ्टी 50 के बारे में काफ़ी क्लियर आइडिया हो गया होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है जो आपको मार्केट की ओवरऑल चेक करने में मदद करता है। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो निफ्टी को ज़रूर ट्रैक करते रहें। अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना मुश्किल है तो निफ्टी के इंडेक्स फंड्स में भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर करें। इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।